एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आई सुनवाई। बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर बेटे की गलती है तो पिता का घर नहीं गिरा सकते। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं बुलडोजर एक्शन पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सरकारों के रुख में कोई बदलाव नहीं, इस पर दिशा निर्देश की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि इस पर दिशा निर्देश की जरूरत है। अगर बेटा दोषी है तो पिता की जमीन पे या घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। 17 सितंबर को इस मामले में आएगा फैसला। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिरा सकते। बेटे की गलती होने पर पिता का घर नहीं गिरा सकते। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा फैसला आया है, निर्देश दिया है कि अगर बेटे की गलती है तो पिता का घर नहीं गिरा सकते। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। तरीके से बात की जाए, कोर्ट में आज इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी, क्योंकि बुलडोजर एक्शन को लेकर के जो 3 राज्यों को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी वो एक विशेष समुदाय को लेकर के जो बुलडोजर कार्रवाई थी उसको लेकर के सवाल उठाए गए थे। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से आज 11 बजे सुनवाई हुई है, क्योंकि जस्टिस गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने इस मामले में पूरी सुनवाई की, तो सुनवाई करने के बाद एक बड़ा फैसला भी दिया है। क्योंकि सातों से जो सरकारों से अगर बात की जाए तो जवाब भी तलब किया गया है। सातों से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जो जांच है, वो जो जवाब है वो पूरा स्पष्ट करें। लेकिन इस मामले को लेकर के कोर्ट ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं उसमें यह कहा गया है कि कोर्ट अगर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करती है और आरोप सिद्ध भी हो जाता है तो उसको लेकर के मकान गिराने पर किसी तरह की ये कोई होता है, क्योंकि उस पर किसी तरह की जाए अगर बेटे ने कोई अपराध किया है तो बाप की संपत्ति पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जी कलीम, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको कहीं ना कहीं सीमित कर दिया है। बुलडोजर की कार्रवाई को रोका नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ये दायरा सीमित कर दिया है कि अगर कोई अपराधी है तो उस पर तुरंत बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, या अगर बेटे की गलती है तो पिता की चीजों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। देखिए, इस मामले को लेकर के साफ तौर से जो कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये बुलडोजर एक्शन है, बुलडोजर एक्शन अगर किसी पर किया जाता है, कोई कार्रवाई है और कार्रवाई के दौरान अगर किसी का अपराध सिद्ध होता है, यानी कि जिसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसके खिलाफ अगर अपराध सिद्ध होता है तो उसके ऊपर एक्शन की जो कार्रवाई है वो एक्शन, यानी कि अगर उसने किसी तरह की कोई संपत्ति खरीद रखी है तो उसकी संपत्ति पर कार्रवाई की जाए, ना कि उसके पिता की संपत्ति पर कार्रवाई को हो। यानी कि बेटे की सजा बाप को ना भुगतनी पड़े, इसको लेकर के ये कोर्ट ने जवाब मांगा है। और अभी तक इस तरीके से 3 राज्यों की जो बात की जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर यूपी, इन सभी मामलों को लेकर के जो जवाब मांगा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब भेजा जाएगा उस जवाब में सरकार अपना क्या कुछ पक्ष रखेगी, ये अपने आप में अभी एक सवाल लगातार बरकरार है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जमात उलमाए हिंद ने ये याचिका दायर की थी, उसने अपना पक्ष रखा था, इसमें फिलहाल आज सुनवाई भी हुई थी, बुलडोजर एक्शन लगाने पर रोक की मांग की गई थी और उसी मांग के तहत आज ये फैसला भी आया है। ये एक बड़ा फैसला है, लेकिन सरकार इसमें क्या कुछ पक्ष रखेगी अपना, वो देखने वाली बात रहेगी। जी कलीम, क्या कुछ लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है यूपी गवर्नमेंट को लेकर कि बुलडोजर की कार्रवाई पे रोक लगनी चाहिए, ऐसे में क्या लगता है कि अब सपा का क्या दौरा, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगातार विपक्ष भी भाजपा को घेर रहा था। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन की बात की जाए, उसको लेकर के राजनीतिक सियासत की बात की जाए तो राजनीतिक सियासत एक अलग मोड़ है, क्योंकि ये कोर्ट की टिप्पणी है और कोर्ट की टिप्पणी पर जो पार्टियां हैं वो पार्टियां अभी फिलहाल कोई भी बयान सामने नहीं आया, क्योंकि बुलडोजर एक्शन को लेकर के तो पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट के मामले पर अभी किसी तरह की किसी भी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया आई है। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।